देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया और इतना ही नहीं साथ में राष्ट्रीय लोक दल को भी शामिल कर लिया, तो देश में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने यह भी घोषणा कर दी कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ में जो दल दूसरे बचे हैं वो अगर साथ आना चाहें तो कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर सकती है। 2009 में जिस तरीके से कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन 21 सीटें जीत कर रहा था, वो 1989 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का कहा जा सकता है। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो कांग्रेस के पास 9 सीटें थीं, लेकिन 2014 में कांग्रेस अपने 2 सीटों पर सबसे खराब प्रदर्शन पर पहुंच चुकी है। यह सबसे खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पहले 1998 में भी कांग्रेस के पास एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं थी। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली हो या अमेठी, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने इसमें से एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। इसकी वजह से कांग्रेस के पास एक भी सीट, उस समय 84 सीटों वाले राज्य में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। इस तरीके से अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही खराब हो या सीटें खराब हो, लेकिन पार्टी को अच्छा खासा वोट प्रतिशत उसका बढ़ सकता है, क्योंकि 2014 में सबसे खराब वोट प्रदर्शन पर कांग्रेस रही। 19.5% कांग्रेस को उस समय वोट प्रतिशत मिला था, लेकिन 1999 में, 2004 में या फिर 2009 में कहें तो पार्टी का वोट 28% या इसके आसपास हमेशा बरकरार रहा था। लेकिन अगर कांग्रेस मान लीजिए 10 या 14 सीटों पर या 10 या 12 सीटों पर 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ लेती तो उसका वोट प्रतिशत बहुत कम रहता, बावजूद इसके कि उसकी सीटों में इजाफा हो जाए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अकेले लड़ने की घोषणा करनी पड़ी है, हो सकता है कि इससे सपा बसपा को या फिर दूसरे दलों को नुकसान हो। अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला यही कि सपा बसपा को कांग्रेस की वजह से नुकसान हो सकता है। पार्टी का जनाधार चाहे उत्तर प्रदेश में जितना भी खिसका हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 में से 10 से 12 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां कांग्रेस अभी भी अपना जनाधार कांग्रेस का वहां पर मौजूद है, या कांग्रेस कहें तो मजबूत है। इसका खमियाजा सपा बसपा को उठाना पड़ सकता है। इसके बावजूद अगर दूसरी बात इसमें देखें सपा बसपा के ही नुकसान में, तो 10 से 12 सीटों के अलावा पार्टी ने जिस तरीके से 38 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहां के बागी उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला है, हो सकता है वो भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लें। इसके बाद अगर तीसरी बात करें कि जहां बीजेपी को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, जिस तरीके से 2014 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अब 71 सीटें जहां पर कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी, उस 71 में से पार्टी अपने कई सारे सांसदों का टिकट काट सकती है। इस चर्चा को तूल जब मिल गया, सबसे पहले जब गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। एक अप्रत्याशित हार थी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी गोरखपुर और फूलपुर जैसे अपने पुराने गढ़ों में हार सकती है। इसीलिए पार्टी हो सकता है कि काफी सारे उम्मीदवारों के टिकट बदल भी दे, जो बागी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है कि कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ लें। इसके साथ साथ देखते हैं कि 2019 के चुनाव की जब नतीजे आएंगे तो क्या कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के अलावा कुछ और सीटें जीतते भी है या नहीं, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अपने बड़े उम्मीदवार जो पिछली बार कुछ थोड़े बहुत वोटों के अंतर से हारे थे, वो उन सारे चेहरों को पार्टी मैदान में उतार सकती है। जैसे कि वो आरपीएन सिंह हो या श्री प्रकाश जायसवाल या अभिनेत्री नगमा हो या फिर अभिनेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर हो, इन सभी को पार्टी चुनाव के मैदान में उतार सकती है। अब देखना यह है कि पार्टी अपने 2 सीटों से कितने आगे बढ़ पाती है, क्योंकि अगर 4-5 सीटें या फिर 10 भी सीट कांग्रेस के अंदर भी जीत पाती है तो कांग्रेस की यह बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास फिलहाल उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है।